हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास के नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आपके आंसर की रिलीज हो चुकी है। लगभग वही आंसर हैं जो अनुमानित थे। आप सभी ने आंसर की मिला ली होगी। जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। जो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो पहले ही बना दी गई है। अभी रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा, वो सारी बातें अभी आपको फिर से बता देते हैं। अभी क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जो प्रोबेबल चेंजेस हैं। गलत आंसर मान लिए गए हैं उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहली चीज तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने आपत्ति से रिलेटेड एक नोटिस डाला है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर ऑब्लिक आंसर की। देखो जरूरी नहीं है गलती आंसर की के अंदर ही हो सकता है ना गलती क्वेश्चन पेपर के अंदर भी हो। अरे क्वेश्चन भी तो गलत हो सकता है, जरूरी थोड़ी है उसका आंसर ही गलत हो। तो दोनों के लिए आप जो भी ऑब्जेक्शन है आपका या जो भी आपत्ति है वो सबमिट करवा सकते हो। कहाँ सबमिट करवानी है, आरयूएचएस इन हार्ड कॉपी के अंदर सबमिट करवानी है अलोंग विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि भी आप ये जो बता रहे हो ये किस बेसिस के ऊपर आप बता रहे हो। कि आपने ऑब्जेक्शन तो कर दिया कि आंसर नहीं होना चाहिए, किस बेसिस के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपके पास एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एक कमेटी होगी जो आपके उस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर उसके ऊपर दोबारा विचार करेगी क्या माना जाना चाहिए। जैसे ही वो दोबारा ये अरेंजमेंट करते हैं आंसर की का, कुछ क्वेश्चंस को ऊपर नीचे किया जाता है, उसके बाद आपका रिजल्ट 3 से 4 दिन के अंदर आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। भी कब कब चलनी है ये डेट, 24 अगस्त आज है। भी जिन्होंने सबमिट करवा दिया बहुत अच्छी बात है। भी 27 अगस्त और 28 अगस्त 4 PM तक 28 अगस्त को आप ऑब्जेक्शन के लिए रूम नंबर 202 आरयूएचएस जयपुर के अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, जो भी आपकी आपत्ति है वो सबमिट करवा सकते हो। आप 25 और 26 तारीख को यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर नवलगढ़ रोड सीकर ऑफलाइन आके जितने भी प्रूफ है वो आप कलेक्ट कर सकते हो हार्ड कॉपी के अंदर। उनको आपको अटैच करके लेकर जाना है। 27 तारीख को कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ना कोई आपके साथ जरूर जा रहा होगा। वहां पर कंप्लीट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस तरीके से क्या क्या रहने वाला है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए होंगे आपको 7231915151। उनके ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर लेना। ये नीचे एक पट्टी पे लिखे हुए ना भी नंबर, इन नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर लेना। अगले 2 दिन में किसी भी तरीके का डाउट हो, कोशिश करनी है कि जितना भी ऑब्जेक्शन हो 27 तारीख को आप पहुंचा दो। कौन कौन से क्वेश्चंस में है प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको अभी इस वीडियो में आगे बता दिए जाएंगे। भाई एक चीज याद रखना, ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन्ड। कोई भी ईमेल भेज कर ये मत सोचना कि भी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन हो जाएगा। ईमेल का कुछ नहीं होना है। भाई सबसे पहले फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। मैक्सिमम इसी के अंदर करेक्शन बताए जा रहे हैं। तो करेक्शन बताने का मतलब ये है कि आपको साथ में एक लेजिटिमेट प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो 2 प्रूफ दे रहे हैं हम इसके। एक तो कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस होती है उसके अंदर क्यू वैल्यू निकाली जाती है। ये एनसीईआरटी है, लेटेस्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 319 है, 2024-25 का एडिशन है। इसके अंदर लिखा हुआ है। अब ये क्यू वैल्यू नहीं होती है भाई, वैसे निकालते नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर हटा दिया गया ये पोर्शन। बस लास्ट में समरी में अब भी लिखी हुई है बात। क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस कैसे निकाली जाती है, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी की हेल्प से भी इस वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस है उसके अंदर मास एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन कह रही है मास एनर्जी कंजर्वेशन होता है। मास एनर्जी मोमेंटम, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, सी ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी यही आंसर होगा। देखो जिस टाइम पर मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन करवाया था, वीडियो आप जाके देख सकते हो, मैंने कहा था या तो सी माना जाएगा, प्रोबेबिलिटी होती है बहुत बार ओनली मोमेंटम मान लिया जाता है और इसका करेक्शन भी नहीं किया जाता है। तो मान के चलना एक प्रोबेबिलिटी कि इसका 90% चांसेस हैं कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट मान लिया जाएगा। लेकिन 10% चांसेस, देखो बात थोड़ी सी आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना उसके अंदर आपने सुना होगा मास डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो मास का कंजर्वेशन नहीं होता है, ओनली मास का है, ओनली एनर्जी का। आइंस्टीन ने एक नई टर्म दी थी, वो क्या थी, मास एनर्जी रिलेशन। उसके अकॉर्डिंग मास और एनर्जी रिलेटेड होते हैं, तो दोनों का एक साथ कंजर्वेशन होता है। करेक्ट ऑप्शन सी ही होना चाहिए। भी हम अब भी वही बात कह रहे हैं, वहां भी वही बात कही थी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा जो सेकंड प्रूफ है इसका, देखो ऐसे एक आधा क्वेश्चन होता है, हमने 33 क्वेश्चन का करेक्शन दिया था भी आपको, उनमें से 32 क्वेश्चन एज इट इज है। इस एक क्वेश्चन के लिए अलग आंसर माना गया है, तो इस एक क्वेश्चन का चल जाएगा भी। ऐसा आप दावा नहीं कर सकते कि हम जो प्रूफ दे रहे हैं उसके बेसिस पर होना ही चाहिए। डिपेंड करता है आरयूएचएस क्या मान के चलती है और किस प्रूफ के बेसिस पर इसका आंसर दिया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी कहाँ आया हुआ है, एफकेट इंडियन एयरफोर्स एग्जाम कंडक्ट करवाती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका। दिस क्वेश्चन वाज प्रीवियसली आस्क्ड इन ईकेटी ईई ऑफिशियल पेपर 2014। ये उस पेपर का स्क्रीनशॉट है
सेट नंबर 1/14 है, बुकलेट सीरीज जे है, उसका कितने नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है। क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसका आंसर होना चाहिए मास एनर्जी एंड मोमेंटम, मास एनर्जी एंड मोमेंटम, यही हमारा सेम क्वेश्चन है। तो इस बेसिस के ऊपर आप इसका क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। हार्ड कॉपी की फॉर्म में ये सारी चीजें आपको अरेंज करके दी जाएंगी एक पेज के ऊपर, उनका प्रिंट निकाल के इसके साथ अटैच कर देना है। ये इसका फर्स्ट प्रूफ है, वो इसका सेकंड प्रूफ है। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट पेज नंबर है। किसी एक के बेसिस पर मान लिया जाएगा, मान के चलो कि इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन की मिस्टेक, अभी आंसर में कोई मिस्टेक नहीं है, किसके अंदर दिक्कत, अभी क्वेश्चन के अंदर क्या दिक्कत क्या थी, हमने जो आंसर किया वो एकदम सही है। अभी आपके आंसर की में जो भी मिलाया है, हमने करवाया था उस टाइम पर, एकदम सही था। मैंने एक बात कही थी भी, प्रोटॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करते हैं। इसमें गलती से फोटोन की जगह प्रोटॉन टाइप हो चुका है। अब गलती की है तो बोनस तो देना पड़ेगा भी। अरे आरयूएचएस ने अगर गलती की है तो उसका क्या मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, और उसी की आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड करनी है। प्रूफ कहां से देंगे, प्रूफ आपको देना है पेज नंबर 276, लेटेस्ट एनसीईआरटी 2024-25 एडिशन। 276 पेज नंबर के ऊपर थर्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की 3 विधियां थी, तीसरी विधि क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दीज फोटो लाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन को कौन उत्सर्जित करता है, फोटोन या फिर लाइट, लाइट फोटोन की फॉर्म में होती है। तो यहाँ फोटोन कहाँ भी, यहाँ आपने प्रोटोन लिख दिया, प्रोटोन लिखते ही गलती हो गई भी। फोटोन जिन इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ देखो, एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कब होंगे, जब फोटोन इंसिडेंट होंगे। यहाँ प्रोटोन कर रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको बोनस मिल जाएगा। ये कंप्लीट एनालिसिस का बेनिफिट होता है। अभी जनरली आपको कहीं नहीं बताई जाएंगी ये बातें, लेकिन इसका आपको ऑब्जेक्शन दर्ज करवाना है, अभी इसके अंदर आपको बोनस मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। फिर अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सेट ए की बात कर रहे हैं, ये जो भी क्वेश्चंस है वो किसके अकॉर्डिंग है, सेट ए के अकॉर्डिंग है। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, जो आरयूएसएस ने माना वो कौन सा माना है, टंगस्टन। हमने जो माना था वो कौन सा माना था, निकल माना था। प्रूफ कहाँ है इसका, इसका प्रूफ ये केमिस्ट्री वाले सर ने दिए भी सारे प्रूफ, ये आपको मिल जाएगा 10th की एनसीईआरटी। 10th एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट की, साइंस की। कितने पेज नंबर, पेज नंबर 175 और पेज नंबर 179, लेटेस्ट एडिशन। अभी जितने भी प्रूफ हम दे रहे हैं वो अभी के एडिशन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ, नाइक्रोम से वायर बनता है, बिल्कुल बनता है। नाइक्रोम होता क्या है, अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल्स। इसके अंदर निकल का भी कंसिस्टेंट, निकल भी कंसिस्ट करता है इसके अंदर। तो इसका जो कंपोजिशन है उसके अंदर कौन शामिल है, अभी निकल शामिल है नाइक्रोम में, और नाइक्रोम का वायर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, निकल को हम काम में ले सकते हैं। ये सर ने जो हमें प्रूफ बताया है वो मैंने आपको बता दिया अभी। इस बेसिस के ऊपर आप इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन दर्ज जरूर करवा देना। क्या माना जाए क्या नहीं माना जाए वो सेकेंडरी चीजें हैं, उनके बारे में अभी इतना नहीं सोचना है। ये दोनों प्रूफ आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। नेक्स्ट, डीडीटी प्रिपरेशन मेथड नहीं है अभी आपके सिलेबस में, है ना, किसके हेल्प से किया जाता है। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, CCl3CHO, क्लोरेल भी बोलते हैं ना इसको, आरयूएसएस ने जो माना वो ये है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। अब प्रूफ कहां से देंगे, एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन्ड नहीं है। तो पहली चीज तो आपको क्या कहनी है, दिस रिएक्शन इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, यह विक्रिया एनसीईआरटी के अंदर उल्लेखित नहीं है। फिर हम प्रूफ कहां से देंगे, तो प्रूफ आप गूगल से नहीं दे सकते भी, जनरली आपको किसी एक ऑथर की किसी ना किसी बुक का आपको प्रूफ देना होता है। तो ये 6th एडिशन है। पहली चीज तो ये कवर पेज आपको लगाना पड़ेगा प्रूफ के अंदर। बुक का नाम क्या है, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी के अंदर चलती है भी, ये कोई लेना देना है नहीं वैसे आपका, एमएससी के अंदर चलती है उससे। ऑथर कौन कौन है, माइकल बी स्मिथ एंड जेरी मार्श विले की ये बुक है। कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन है, छठा संस्करण है। इसके पेज नंबर 713 के ऊपर ये राबी प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी, एग्जैक्टली ये रिएक्शन लिखी हुई है। क्वेश्चन के अंदर देखो, डीडीटी तैयार किया जाता है जब क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन ये रहा, जब बेंजीन के साथ एक क्लोरीन ही तो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की जगह, निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ये तो कौन है, ये तो डीडीटी है। इस लाइन को आपको स्पेशली अंडरलाइन करके लेकर जाना है। जितनी भी लाइनें आपको बताई हैं सारी अंडरलाइन फॉर्म में वही होनी चाहिए। अब देखो, इस क्लोरोबेंजीन के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है, CCl3, 3 क्लोरीन जुड़े हैं, साथ में CHO है, CCl3CHO।
कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका, बी आंसर करेक्ट होगा, या प्रूफ की फॉर्म में दोनों चीजें आपको देनी है भी। अरे हम कुछ भी मान रहे हैं उसके बेसिस पर नहीं होता ना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सोल्व करके बता सकते हो। एक रिएक्शन है 2A + 2B, किसमें चेंज हो रही है, उत्पाद में, उत्पाद को हम P बोल देते हैं। रिएक्टेंट के गायब होने की दर रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन, क्योंकि डिसअपियर हो रही है। साथ में फैक्टर कौन है 2, वो डिवाइड में आ जाता है 1/2, कितना आ जाएगा dA/dt = -1/2 dB/dt +dP/dt। ये गायब हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये पॉजिटिव साइन आता है, इनके साथ नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया 1/2 से 1/2 कट गया, dA/dt कितना दिया हुआ R1, ए के गायब होने की दर R1 दे रखी है, बी के गायब होने की कितनी दर की R2। सीधा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सी आंसर करेक्ट मान लिया जाएगा भाई। इसका आपको एक प्लेन पेज लेना है, उसके ऊपर लिख के एकदम सिंपल वे में प्रूफ लिख देना है, जो उन्होंने आंसर माना वो इस क्वेश्चन के बेसिस पर माना। इफ यदि ऐसा होता तो जो आपने आंसर माना वो सही होता, ये आपको कहना आ रही है इसको भी। 2A + 3B किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। यहां से देख लो -1/2 dA/dt = -1/3 dB/dt। क्या होगा, इसको R1 बोल दे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, R1/2 = R2/3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3R1 = 2R2, तब ये आंसर करेक्ट होता। और यही इन्होंने मान रखा है, ये कहीं ना कहीं आया हुआ PYQ क्वेश्चन अभी जो एग्जैक्टली कॉपी किया गया है, बस आंसर चेंज करना भूल गए, या हो सकता है ये उनसे मिसप्रिंट हो गया हो। जो भी हुआ होगा XYZ, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर R1 R2 आना चाहिए बराबर, सिंपल इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 43 है सेट ए का, जो आपके सेट में उसी तरीके का आपको सीक्वेंस भी ध्यान रखना भी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ये सीधी सीधी गलतियां भी आ रही है की, आफ्टर बर्थ याद रख लेना भी, कोलेस्ट्रॉम का क्वेश्चन है। क्या आंसर होना चाहिए, सीधा सीधा दे रखा है पेज नंबर 136, एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन ये है 2024-25, पेज नंबर कितना है 136। 136 के ऊपर देखो यहाँ लिखी हुई ये बातें, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके मैंने यहाँ बता दिया भी। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ, यही पूछा ना भी, जन्म के बाद, मतलब प्रारंभिक दिनों की बात हो रही है। जो अबेंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, IgA, जबकि ये नहीं मानी है RUHS ने, ये माननी पड़ेगी ना भी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डायरेक्टली आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, मान लिया जाएगा। पेज नंबर 136 एनसीईआरटी का हम प्रूफ दे रहे हैं। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल वुमेन। वुमेन कैसी है भी, नॉर्मल है, मैन कैसा है, कलर ब्लाइंड है। क्रॉस करवा सकते हो भी इनका, कैसे करवाते हैं इनका क्रॉस, इसी तरीके से होगा ना। सबसे पहले इनका क्रॉस करवाया, ये कितना आ गया अक्स सी अक्स, फिर इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, नहीं मिक्स कैसे कर दिया मैंने, बताया होगा ना आपको, अक्स 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 सी वाई, इनका क्रॉस। एक सेकंड रुकना अभी मैं देख लेता हूँ। अरे भाई जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, बायो वाले सर नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये सारे प्रूफ बता रहा हूँ। क्रॉस किस किस का होगा, इसका क्रॉस किया तो ये कितना आ गया अक्स सी अक्स, ये कितना आ गया अक्स अक्स सी। ये दोनों गर्ल बनने की प्रोबेबिलिटी है, कैसी गर्ल है भाई, ये सब कैरियर है ना, ये सब क्या है, वाहक है। नेक्स्ट इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा अक्स वाई, इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा अक्स वाई। जो भी बॉय आएंगे वो कैसे आएंगे, नॉर्मल नॉर्मल बॉय। और ये कौन है, ये गर्ल है ना भाई। तो जितनी भी गर्ल हैं, जितनी भी डॉटर हैं वो कैसी हैं, कैरियर, ऑल कैरियर डॉटर्स एंड नॉर्मल सन्स। ये ऑप्शन अगर होता तो ये माना जाना चाहिए था, ये भी PYQ क्वेश्चन अभी। इफ यदि ऐसा होता तब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता, लेकिन यहां देखो ए ऑप्शन इन्होंने सही माना है RUHS ने, जबकि वो वास्तव में हो ही नहीं सकता ना किसी कंडीशन में। ऑल कैरियर डॉटर्स, सही बात है अभी, 50% नॉर्मल डॉटर्स, ये कैसे हो सकता अभी, तो ये सही आंसर नहीं होना चाहिए। RUHS ने मान लिया है एक को, जबकि ये नहीं होगा। अच्छा दूसरी एक पॉसिबिलिटी और होती है इसके अंदर,
जो नॉर्मल वुमेन है, जो सामान्य महिला, उसको अगर कैरियर मान के भी सोल्व करते हैं, वाहक मान के भी जब इसको सोल्व किया जाता है, तब भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? सी ऑप्शन। दो प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर, या तो आप सी को सही मानो या फिर क्या करो आप बोनस करो भी इस क्वेश्चन को। दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दोनों में से जो हो वो सही है। अभी गलत कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वास्तविकता यही है। या तो इसके अंदर सी ऑप्शन माना जाना चाहिए, वो कब? जब महिला को हम वाहक मान के सोल्व करेंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। बाकी अगर एग्जैक्टली सिंपल सिनेरियो में सोल्व करें तो कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए? ए ऑप्शन, ये करेक्ट होना चाहिए था। अगर ये ऑप्शन होता, अब उनसे क्या हुआ, अभी मिसप्रिंट हुआ है, XYZ जो भी हुआ है हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके अंदर ये करेक्शन होना चाहिए। या तो इसका सी आंसर सही मानो, या फिर इसके अंदर क्या दिया जाना चाहिए? बोनस दिया जाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन होता तो जो आपने माना वो आंसर सही हो जाता है। ये सारी चीजें हैं जो आपको बता दी गई हैं। इतने क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑब्जेक्शन दर्ज करवानी है। फिजिक्स के अंदर एक और क्वेश्चन था, शायद 11 नंबर क्वेश्चन है सेट ए का। सेट ए का 11 नंबर क्वेश्चन है, बूस्टर का नियम। क्वेश्चन और आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहो कर सकते हो भी, आप ये कह के ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अंदर बूस्टर का नियम कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, लेटेस्ट एनसीईआरटी। उसी के बेसिस पर आपका सिलेबस रिलीज हुआ था इस बार। तो लेटेस्ट एनसीईआरटी में बूस्टर का नियम कहीं भी नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर देना भाई, करना चाहो तो। नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, कोई जोर नहीं आ रहा ना आपको एक्स्ट्रा। अगर आप जा ही रहे हो तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करके आने में कैसी दिक्कत? मान लिया जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं माना जाए तो वो तो अब भी कंडीशन है ही। तो इस एक क्वेश्चन का और कर सकते हो आप एक्स्ट्रा। बाकी मुझे जहां तक लगता है इसको नहीं माना जाएगा। बाकी आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि जो आपको प्रूफ दिए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ और दिए जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। कहाँ अपलोड किए जाएंगे? टेलीग्राम। अभी तो टाइम है ना आपके पास, टेलीग्राम के ऊपर कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, एग्जैक्ट पीडीएफ जो आपको प्रूफ देने हैं। विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम है उसके ऊपर सारी चीजें अपलोड की जाएंगी। लगभग स्टूडेंट्स जुड़े हुए होंगे, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी टेलीग्राम से चेक कर लेना। जो ऑफिशियल आंसर की भी वहीं पड़ी है। जिन्होंने अभी तक मैच नहीं किया वहां से मैच कर लेना अपने सेट में, कौन सा क्वेश्चन है, कौन से आंसर क्या माना गया है। बाकी जो टेलीग्राम चैनल है वो विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट ही रहेगा। इसके ऊपर सारी ये कंप्लीट जितने भी मैंने प्रूफ दिए हैं इनकी पीडीएफ, प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ और दिए जाएंगे आपको, उनकी भी पीडीएफ उसी चैनल के ऊपर आएगी। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन आ सकते हो यहाँ के हार्ड कॉपी कलेक्ट कर लेना, आपके साथ जाया जाएगा। आरयूएचएस के अंदर क्या प्रोसेस होनी है क्या नहीं होनी है वो सारी आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर बात कर सकते हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प करने के लिए होती है। तो कोई भी डाउट हो तो यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन के ऊपर भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होती है भी, ठीक है ना। तो बाकी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो, नंबर के ऊपर कॉल करके पूछो। कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो पहले ही आ चुका है। अब 28 तक जब आपके करेक्शन चलेंगे, कब तक करेक्शन होंगे आपके? 28 तक। फिर 1-2 दिन उनको जो भी कमेटी होगी उसको डिसाइड करने में टाइम लग सकता है। तो जनरली मान के चलो अगस्त लास्ट में नहीं तो सितंबर फर्स्ट में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कोई फाइनल आंसर के आने की संभावना नहीं है कि इसके बाद वो दोबारा आंसर की रिलीज करेंगे ना, सीधा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो सितंबर फर्स्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट वीक के लमसम आपका रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके जस्ट बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 10 से 12 दिन के गैप में जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सारे आपको इसी चैनल के ऊपर, बाकी जो टेलीग्राम चैनल है उनके ऊपर एकदम एक्यूरेट सटीक जानकारी के साथ आपको दे दिए जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी स्टूडेंट्स पहुंच सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, आपत्ति दर्ज करवाने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और किसी भी तरीके का डाउट हो बता दिया मैंने, ठीक है। तो अच्छा हुआ होगा भी आप सभी का पेपर। कितने नंबर बने थे क्या बने थे वो आप कमेंट सेक्शन में एक बार दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी आप फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।